तो इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। राजेंद्र शर्मा पंचकुला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुशल पाल जी ये भी हमारे साथ जुड़े हैं सहारनपुर से। पहले हम राजेंद्र शर्मा जी से बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैडम। पुनीत चावला जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता था, हमारा जो हाउस है ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है जी, और जो किचन है ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाती है। ओके। तो उसके साथ में टॉयलेट है जी, तो इसका क्या उपाय? मैं आपको समझाता हूँ। किचन अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो आप अपॉर्चुनिटीज को लूज कर देते हैं, यानी कि खो देते हैं। इसमें सफेद रंग करवाएं, शाम के समय कपूर जलाएं और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट का यंत्र लगाएं। उसके साथ टॉयलेट है, अगर वह नॉर्थ की तरफ आता है तो वह गलत है। इसमें आप समुद्री नमक रखें, सफरटिक का पत्थर रखें, आपको फायदा होगा। चलिए हम चौथा उपाय जो है वो जान लेते हैं, फिर अगले कॉलर से जरूर बात करेंगे जी। अब चौथा उपाय क्या है बीमारी पर खर्चे को रोकने के लिए जानते हैं। दोस्तों, सहूलियत बहुत बड़ी चीज होती है। हम अपने बेड के साथ में इतनी बड़ी टोकरी रखते हैं दवाइयों की कि हमें बिल्कुल दूर ना जाना पड़े, उसे उठा के हम खा लेते हैं। अगर आप दवाइयां ही अपने पास रखेंगे तो दवाइयां आपके दोस्त बन जाएंगी और कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। फल रख दीजिए, ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए, तो वह आपके दोस्त बन जाएंगे। तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है। क्या दवाइयाँ खाते रहना अच्छा है? दवाइयों को छुपा के रखें, दवाइयाँ खत्म हो जाएंगी। चलिए, और हम अक्सर ही सोचते हैं कि हमारे आसपास दवाई रखी रहेगी तो हमें सहूलियत होती है जल्दी उठाकर खाने की। दुश्मन को सहूलियत क्यों देनी है? बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, घर होता है तो हम कोशिश करते हैं उसको बहुत डेकोरेट करके रखें और डेकोरेटिव आइटम्स भी हम लेकर आते हैं, लेकिन क्या वास्तु के हिसाब से उसका भी एक है कि मतलब समझना चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ रखें? बहुत अच्छा सवाल है। त्योहार भी आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है और दीपावली आ रही है। सबसे पहले घर को डीक्लटर करना जरूरी है। ओके। आप एक असूल बनाएं कि घर में एक चीज आ रही है तो दो चीजें घर से निकालें। अच्छा। एक नया कपड़ा ला रहे हैं तो दो कपड़े पुराने निकालें। एक पुराना शो पीस मतलब निकालें तभी नया लेकर के आए। इसके पीछे लॉजिक? इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारी एनर्जी ट्रेवल करती है तो उसको लेस डिस्टर्बेंस चाहिए होती है। ओके, ठीक है। ऐसी चीजें रखें जो एनर्जी को क्लीन करे। क्या नेचर में आप पेड़ देखते हैं तो वह एनर्जी को क्लीन करते हैं। हमारे घर में अगर हम कुछ मटेरियल रखते हैं, समझ लीजिए कोई शो पीस लेके आए, तो उसके अंदर जो जिस मटेरियल से बना होगा वह टॉक्सिक हो सकता है। ओके। आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं कि ज्यादा कलर वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए। बच्चों के हाथ में आप ये वाला कपड़ा ना दो, मुंह में डालेंगे तो उनको टॉक्सिक केमिकल जा सकते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में जितनी कम से कम अननेचुरल चीजें हो वह होनी चाहिए। ताजे फूलों से घर को सजाइए, ठीक है, अच्छी चीजों से घर को सजाइए जिससे आपके घर में टॉक्सिक मटेरियल ना आ सके। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। रवि जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है रवि जी आपका कार्यक्रम में। मेरा ना घर मैंने नया लिया हूँ, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में उसका फेसिंग है, सामने वाला। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है? मेरा फेसिंग है, सामने वाला जो उसका मुंह है ना। अच्छी बात है, आगे पूछिए। बीच में जी आगे पूछिए। हाँ, तो वो कोई लोग बोलते हैं कि वास्तु के लिए ठीक नहीं है, तो क्या है वो? इन्होंने पूछा कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में फेसिंग है कि किचन है? फेसिंग है। फेसिंग तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग तो आपके लिए बहुत ही सुंदर बात है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलिए, विवेक आनंद जी हमारे साथ इटावा से जुड़े हैं। स्वागत है विवेक जी आपका। हाँ, डॉक्टर साहब से मुझे एक प्रश्न पूछना था। जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको, पूछें। हाँ, मेरा मकान बन रहा है, 3 साइड ओपन है, 3 तरफ रास्ता है। और बहुत अच्छा है। हाँ, मेरा फ्रंट जो है साउथ में पड़ता है जी। फ्रंट जो है ओपनिंग है जो गेट की, तो क्या हो सकता है? कोई चिंता का विषय नहीं है। अशोका के पेड़ आप अपनी साउथ की बाउंड्री में लगाएं, लाल रंग करवाएं और साउथ के सेंटर में आप अपना डोर खोल सकते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आना बहुत जरूरी है कि हमें डाउट होता है, मिथ क्लियर करने हैं। हम चाहते हैं कि अब अगली कॉलर से बात कर लेते हैं। श्वेता जी जुड़ी हैं वडोदरा से। स्वागत है आपका। जो घर का प्लॉट है वो त्रिकोणीय है, बागमुखी ऐसा सब बोलते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, त्रिकोण प्लॉट अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। तुलसी के पौधे घर में ज्यादा से ज्यादा लगाइए और एक
नॉर्थ ईस्ट का यंत्र आप अपने नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे लगाइए। नॉर्थ ईस्ट में 70% वास्तु होती है, इससे आपके घर की काफ़ी वास्तु ठीक हो जाएगी। चलिए, एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ। जब हम सवालों को लेते हैं, हम कोशिश करते हैं छोटी छोटी बातों को रखें जो हमारे दर्शक से जुड़ी होती है। इन्होंने पूछा कि हमें फ्लावर के लिए भी होता है, बहुत से लोग फ्लावर को लेकर भी सवाल करते हैं कि रखें या नहीं रखें। क्या घर में पेंट भी, अगर मैं पेंट की बात करूँ, सिर्फ फूलों की ही नहीं, पेंटिंग की बात करूँ, या कि हम सोचते हैं कि इस दीवार पर ऐसा कलर हो, इस दीवार पर ऐसा कलर हो, और आजकल डिज़ाइन भी चल रहे हैं, उससे कोई ऐसा तो नहीं कि वास्तु डिफेक्ट हो रहा हो? वास्तु डिफेक्ट क्रिएट होता है। अच्छा। हम एक पूरा शो करना चाहेंगे कलर्स पे, लेकिन आपकी बात का जवाब देने के लिए साउथ की दिशा अग्नि की दिशा मानी जाती है। अच्छा। साउथ ईस्ट के साथ जुड़ी हुई होती है। तो वहां पे अगर आप नीला रंग कर देते हैं, नीला किसका प्रतीक है? जल का। जल। और अग्नि साउथ की दीवार। तो क्या दोनों आपस में दोस्त हैं? दोनों दुश्मन हैं। तो दुश्मन को आप एक साथ रख देंगे तो आपके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो साउथ की दीवार पे नीला रंग कभी नहीं करना, ग्रे कलर कभी नहीं करना, काला रंग कभी भी नहीं करना। साउथ की दीवार पे आप लाल रंग कर सकते हैं, ब्राउन कलर कर सकते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे अग्नि तत्व है तो उसी से संबंधित चीज हो। जी बिल्कुल। ठीक है, कॉलर से बात कर लेते हैं। गोपाल जी जुड़े हैं हमारे साथ अलीगढ़ से। स्वागत है गोपाल जी। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था, मेरा घर 5 कोने का है सर जी, और सर मुझे घर में काफी समस्याएं आती ना, मेरा मतलब काम वगैरह सही चल रहा है, मतलब गाइड करते हैं आपको। मैंने जैसा बताया कि नॉर्थ ईस्ट को अच्छा करे, जहां पे कभी कभी हम डिफेक्ट को ठीक नहीं कर पाते हैं वहां पे हम अपनी ज्यादा जो पोटेंट बातें होती हैं उनको बढ़ा देते हैं, यानी कि बोनस क्रिएट कर देते हैं। घर के सेंटर में 10 मुखी रुद्राक्ष आप लगाइए, लटका सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मंगल कलश स्थापित करिए, इसमें गंगा जल भर के रखना है। मंगल कलश स्पेशली बनाया जाता है, आप फोन करके मंगा सकते हैं। चलिए, हम अब 5वां उपाय जो है बीमारी पर खर्चा ना हो, उससे आप बच सके, वो जान लेते हैं कि आज का 5वां उपाय क्या है इसके लिए। स्पेस शॉर्टेज के लिए हम कभी कभी वॉल्स को इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं कि टॉयलेट और किचन की वॉल कंबाइन हो जाती है। दोस्तों, बहुत सारे फ्लैट्स में मैंने ऐसे देखा है कि टॉयलेट की दीवार और किचन की दीवार एक होती है। ऐसी जगह पे हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। वुडन क्लैडिंग करवाएं किचन की दीवार में अगर ऐसा है तो। चलिए, हमारी अगली कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अंजलि जी हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका। हेलो जी, आप नाम बताएं एक बार फिर से। जी, अंजू बात कर रही हूँ। अंजू जी बताएं, क्या पूछना है? हाँ, हमारा किचन के ऊपर पूजा रूम है जी, क्या ये ठीक है? किचन के ऊपर पूजा रूम होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अग्नि के ऊपर बैठ करके कोई भी कार्य किया जाएगा तो वह लगेगा नहीं, जल जाएगा। किचन के ऊपर पूजा रूम नहीं होना चाहिए। पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में हो सकता है। आपकी फेसिंग ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए। चलिए, नागपुर से मीना जी जुड़ी हैं। मीना जी स्वागत है, बताएं क्या पूछना है आपको? हेलो। हाँ जी मीना जी बताएं। हाँ, वो थोड़ा भी जरा प्रॉब्लम हमारा चल रहा है आगे पीछे पैसों का। देखिए मैडम, पैसों का प्रॉब्लम सबके साथ चलता रहता है। वास्तु को ठीक करना जरूरी है तो पैसों का प्रॉब्लम कभी कभी खत्म भी हो जाता है, एकदम जड़ से निकल जाता है। आप अपने नॉर्थ की दीवार पे पीला रंग करवाएं, साउथ वेस्ट में तिजोरी बनाएं, उसमें आप 9 पीली कौड़ी रखें और वहां धन रखें। धन के साथ कुछ और ना रखें तो शायद प्रॉब्लम आपकी निकल जाए। चाहिए, अब कई और कॉलर्स हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। तत्व और दिशाओं को समझना, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी और जियोपैथिक स्ट्रेस को वास्तु में अप्लाई करते हैं डॉक्टर चावला। कई 100 ग्रंथों के ज्ञाता डॉक्टर पुनीत चावला ने 15 से भी ज्यादा बुक्स लिखी हैं। डॉक्टर चावला का ये दृढ़ विश्वास है कि आपका भाग्य आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे दुख और सुख का 40% हिस्सा वास्तु की वजह से होता है। वास्तु ठीक करें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अगर हम वास्तु को ठीक कर लें तो हमारा जीवन अत्यंत सरल हो जाता है।